Hello students, this is another poem and the title of the poem is The Ball Poem and ये जो चैप्टर है चैप्टर 3 का पोम है और चैप्टर 3 का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो ये द बॉल पोम है क्या? बेसिकली ये पोम जो है बॉल के बारे में है और एक बच्चा है जिसकी बॉल यानी कि गेंद खो जाती है और फिर उसको वो बॉल कभी मिलती नहीं है, इसके बारे में है। ठीक है, और ये एक बहुत ही बढ़िया सीख देती है उस बच्चे को, उस बॉय को। तो आइए पढ़ते हैं इस पोएम को, लेकिन उससे पहले जो हाईलाइटेड एरिया में उसे पढ़ते हैं। अ बॉय लूजेस अ बॉल, एक जो लड़का होता है वो अपनी गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ही निराश हो जाता है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, हालांकि जो बॉल होती है उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है। नॉर इज नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही ऐसा है कि दूसरी गेंद या बॉल नहीं खरीदी जा सकती। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, लेकिन कारण क्या है कि ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, बहुत ही उदास रहता है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, तो इस कविता को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये पोएम में बताना क्या चाहता है कवि इस बॉल के खो जाने से, ये जो बच्चा खोता है। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और इस बच्चे को उस लॉस से क्या सीखना चाहिए, क्या अनुभव, क्या एक्सपीरियंस लेना चाहिए, इस बात को बताता है। तो आइए पढ़ते हैं इस पोम को। ये जो पोम है ये लिखा गया है जॉन वेरीमन के द्वारा। ठीक है, और बहुत ही सुंदर पोम है। आइए स्टार्ट करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? अब उस लड़के की क्या हालत है जिसने अभी अभी गेंद को खोया है। अभी वो कैसा है? What is he to do? अब वो कैसा है और वो अब क्या करने वाला है या वो क्या करेगा। I saw it go merrily bouncing, क्योंकि मैंने देखा है उस बच्चे को, उस बॉय को, उस गेंद को खोते हुए। और ये जो मैंने ये देखा कि जो बॉल थी वो बाउंस करते हुए बिल्कुल नीचे की ओर लुढ़कते हुए मैंने देखा है, डाउन द स्ट्रीट, उस गली की तरफ। एंड देन मैरीली ओवर, और वहाँ से उस पार, देयर इट इज़ इन द वाटर, और वहाँ से उस पार जब वो गेंद जाती है तो वो पानी में जाकर गिरती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, इस बच्चे ने, इस बॉय ने इस गेंद को खो दिया है, लेकिन उससे अब कुछ भी कहना कोई मतलब की बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे अगर कुछ भी कहे। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, ये जो बॉय है इसने अपने गेंद को खोया है और उस दुख की वजह से, उस खोने की वजह से, इस लॉस की वजह से वो जो है अभी एकदम जकड़ सा गया है। बिल्कुल जो दुख है, जो उदासी है, उससे वो बिल्कुल घिर चुका है, जकड़ चुका है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो अपनी जगह में बिल्कुल हिल डुल भी नहीं रहा है। ट्रैम्बलिंग, और वो जो है काफ़ी चिंतित हो चुका है, काफ़ी भयभीत हो चुका है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और क्योंकि वो उसकी बहुत ही प्यारी बॉल थी, बहुत ही करीबी बॉल थी, बहुत अच्छे से वो उसे लाइक करता था, बहुत प्यारा था उसका, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ थी उसके लिए। तो ये जो बॉल उसके साथ गई, तो ना सिर्फ इसकी बॉल वहाँ पर गई है, ना केवल इसने उस गेंद को खोया है उस हार्बर में, बल्कि उसकी जो सारी यादें थी, बचपन की यादें, यंग डेज की जितनी भी मेमोरीज थी, वो सारी भी उस बॉल के साथ ही, खोने के साथ ही समाप्त हो चुकी है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो ये जो पोएट है ये दूर से देखते हुए कहते हैं कि देखो इसने कुछ तो खोया है, इसको अपने लॉस का किए हुए पर अनुभव है, यानी कि पछतावा है, इसने कुछ खोया है। और इस बीच में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, इंट्रूड बिल्कुल नहीं करूंगा, इसके बीच में नहीं जाऊंगा।
अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, बीच बचाव नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसे अभी अगर मैं कुछ और पैसे दे दूं बॉल को खरीदने के लिए, या दूसरा नई गेंद में उसको ला करके दे दूं, तो वो सब उसके लिए किसी काम का नहीं है। उसके वो मायने नहीं है, वो मतलब नहीं है जो उसके पहले की बॉल का है, जिसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई है। नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions। अब कवि कहते हैं कि अब जाके उसको पता चल रहा है, इस खोने की वजह से, इस इंसिडेंट, इस घटना की वजह से उसको अपने जिम्मेवारी के बारे में पता चल रहा है कि उसे कितना रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेवार होना चाहिए। और खास करके इस दुनिया में, जो दुनिया जो है सिर्फ पोजेशंस की बात करती है, सिर्फ मेरा मेरा मेरा, यानी कि पोजेशन की बात करती है, अपने होने की बात करती है कि ये मेरा है, ये मेरा है ना। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो यही बात इस बॉय को अब समझ आ जाएगी इस घटना की वजह से, इसलिए मैं अभी इसके बीच बचाव में नहीं जाऊंगा, या दूसरा बॉल उसको खरीद कर नहीं दूंगा, क्योंकि उसका कोई मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में क्या है कि ऐसे लोग आएंगे जो बॉल्स को लेकर चले जाएंगे, बॉल को चुरा कर ले जाएंगे। जो सब, इसका मतलब ये है कि जो सबसे प्यारी चीज हमारे पास है, वो चीजें दुनिया में जब हम हैं वो खो जाएंगी, वो परमानेंट नहीं है, वो हमसे कोई छीन लेगा। तो इस बात को हमें जान लेना है, ये कभी ना कभी हमारे साथ होने वाली है। तो यही बात कवि चाहते हैं कि ये जो लड़का है ये इस बात को समझे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और इनका अपना भी मानना है कि ये जो बॉल है वो कोई बैक खरीद करके नहीं दे सकता है। इसका मतलब ये है कि बॉल तो बहुत और सारी बॉल भी मिल जाएंगी, लेकिन वही बॉल जिसके साथ यादें जुड़ी है, जिसका एक अपना वैल्यू है, जिसका एक अपना महत्व है, जिसका एक अपना खास वैल्यू है, वो बॉल वापस नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है रिप्लेसमेंट हो जाए किसी चीज़ का, किसी लॉस का हमारी ज़िंदगी में। बहुत सारी लॉस आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हम खोएंगे, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट हूबहू होना या वैसे ही होना असंभव है। कवि का ये मानना है। मनी इज एक्सटर्नल, इसीलिए वो जो पैसा है या धन दौलत है उसे भी इससे जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये सब एक्सटर्नल है, खाली दिखावा है, खाली ये मनी क्या है, बाहरी रूप है, इससे इंटरनल खुशी नहीं मिलती है, यानी कि अंदरूनी खुशी इससे नहीं मिलती है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। और कभी बोलते हैं कि जो लड़का है इसी लेसन को वो सीख रहा है। खास करके मैं देख सकता हूँ उसकी जो आंखें हैं, जो व्याकुल है, बेचैन है, तरसती आंखें हैं, जो बॉल को ढूंढ रही है, ये उसकी आंखों में देखने से मालूम पड़ता है कि वो इस बात को सीख रहा है। The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know। और कभी बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान, ये जो नॉलेज, ये जो ज्ञान है लॉस का, ये उस लड़के में आना जरूरी है। और साथ ही उसे कैसे धीरज के साथ सहन करना है, हाउ टू स्टैंड अप मतलब उसे सहना है, सहन करना है, इस बात को भी उसे जानना चाहिए। जैसे कि हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में अ, जानना होता है या समझना होता है या उस बात से परिचित होना होता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि जब कोई चीज़ खो जाती है उसको स्टैंड अप कैसे करना है, उसको सहन कैसे करना है, उसको कैसे मान लेना है कि ऐसी चीज़ें होती ही है, ऐसी घटनाएं होती ही है, ऐसे लॉसेस लाइफ में होंगी, इस बात को मान लेना है और जान लेना है। और जो ऐसे लोग हैं, अनुभव जिनके पास है कि लॉस होता है, ऐसे लोगों की संख्या दुनिया में बहुत सारी है, ऐसा कहते हैं जॉन बेरीमैन। ठीक है कि एंड मोस्ट नो मैनी डेज मतलब उन्होंने जाना है, ऐसी घटनाएं उनके साथ कई बार हो चुकी है और वो जानते हैं कि उनसे सहन कैसे करना है, उसको अपने लाइफ में अपनाना कैसे है और आगे बढ़ जाना है। तो ये थी कविता और इसके कुछ
ग्लॉसरी पार्ट में यहाँ पर देखते हैं वर्ड मीनिंग। ओ देयर आर अदर बॉल्स का मतलब होता है द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट, मतलब एक बॉल के खो जाने से कोई बात नहीं है, हमें दूसरे बॉल की तरफ जाना चाहिए, सिर्फ उसकी यादों के पीछे नहीं रहना चाहिए। हालांकि जो बॉल खो जाती है वो दोबारा नहीं मिलती है। शेकिंग ग्रिप मतलब बहुत ही ज़्यादा उदासी, बहुत ज़्यादा निराशा। रिजिड होता है स्टिफ, जहाँ पर हम मूवमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल अकड़े अकड़े से, अकड़ा हुआ, ठीक है। हार्ड। तो ये थी कविता द बॉल पोम। इसमें खास करके मैसेज वही है पोएट का कि ये चाहते हैं कि जो बॉय है या हम सभी है, मनुष्य है, अपनी लाइफ में क्या सीखें कि जो लॉस है वो ज़रूर हमारे लाइफ में आएंगी कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में। तो उसमें ही हमें खोना नहीं है, इस बात को जान लेना है, इस नॉलेज को बहुत अच्छे से अपने लाइफ में समझ लेना है, और फिर उस चीज़ को वहाँ पर छोड़ करके, उस सच्चाई को मान करके आगे लाइफ में बढ़ जाना है। तो ये थी कविता। होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।